सो फाइनली आप सभी को जय हिंद सर। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करने के लिए दिल से स्वागत है। जैसे में अगर आप इस चैनल के अगर रेगुलर स्टूडेंट है तो आपको पता होगा कि इस चैनल से जीके जीएस का सवाल दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग एग्जाम या फिर वे तमाम परीक्षाएं जिसमें जीके जीएस का सवाल बनता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि यही वीडियो क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस चैनल से PYQs कराए जाते हैं, यानी प्रीवियस ईयर पर आधारित जो भी प्रश्न हैं वो कराए जाते हैं। साथ में प्रीवियस ईयर आधारित प्रश्न तो कराए जाते हैं, साथ में उससे रिलेटेड जो जो एग्जाम में आपसे सवाल पूछा है या फिर जो पूछेगा जिसकी संभावना है, उन सभी सवालों का यहाँ पे फुल डिस्कशन होता है। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा। अगर पहली बार चैनल पे विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अन्यथा अगर आपकी वीडियो 1 से 2 मिनट देखिए पसंद नहीं पड़ता है तो फिर डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए आपकी हम समय की बर्बादी ना करते हुए सीधी बात नो बकवास पे हम चर्चा करते हैं और सबसे पहला सवाल से आपको रूबरू कराते हैं। आपको सामने स्क्रीन पे ही नजर आ रहा होगा सबसे पहला सवाल। सबसे पहला ही सवाल कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम था विक्रमादित्य। क्या नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम। तो अन्य नाम इसका देवगुप्त भी था, अन्य नाम देवगुप्त भी था। देखिए इसका बहुत सारा अन्य नाम हो सकता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जिससे आपका एग्जाम सवाल में पूछा था वो हम सिर्फ बताते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम पहला होगा देवगुप्त और दूसरा याद रख लीजिए विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य भी इसे कहा जाता है। अब सवाल इस यहाँ से फिर ये बनेगा, जो ये चंद्रगुप्त द्वितीय है ये एक महान शासक हुआ करता था, ठीक है, गुप्त वंश का महान शासक था ये। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय का पिताजी का क्या नाम है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का पिता का नाम है समुद्रगुप्त। क्या नाम है? समुद्रगुप्त है। तो समुद्रगुप्त का बेटा है कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य या फिर देवगुप्त कहा गया। और ये समुद्रगुप्त कोई और ये कोई नहीं है, ये समुद्रगुप्त वही है जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जिसे भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। एक जो फ्रांस वाला नेपोलियन था वो तो युद्ध भी हार चुका था, लेकिन ये भारत के जो नेपोलियन थे समुद्रगुप्त, ये एक ऐसे बहादुर शासक हुआ करते थे जो अपने जीवन में कभी हार शब्द नाम ही नहीं सुने थे। मतलब इनके सामने हार नाम का कोई चीज ही नहीं था, ये सब चीज में विजय रहे। यो युद्ध हो, कला हो, सब चीज में, मतलब संस्कृति हो, हर चीज में विजय रहे। कौन? समुद्रगुप्त। इन्हीं लिए इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगर हम लोग यहाँ से एक और सवाल अगर हम बात करें तो फिर बन जाएगा कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, क्योंकि ये सभी गुप्त वंश से संबंधित है। देखिए अगर आपका ये सब आपको सवाल प्रश्न आते हैं तो आप रिवीजन करते चलिए, अन्यथा नहीं याद है तो इसे नोट्स पर या फिर कॉपी पे लिखते हुए चलिए, नोट्स बनाते चलिए। इसको हम इरेज कर देते हैं। अब यहाँ से और क्या क्या सवाल बन जाएगा। ये सभी जो राजाएं अभी आपके सामने जो जिक्र किए ये गुप्त वंश के थे। तो आपके मन में ये भी सवाल आया कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है। तो गुप्त वंश के संस्थापक हैं श्रीगुप्त। कौन है? तो श्रीगुप्त हैं, श्रीगुप्त हैं, ठीक है। तो ये इस बात को भी आप याद रखिएगा कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त हैं। और गुप्त शासकों के द्वारा गुप्त शासन के समय जो चांदी का सिक्का होता था इसे किस नाम से जानते थे? तो गुप्त काल के समय जो चांदी का सिक्का था इसे रूपक के नाम से जाना जाता था। और गुप्त काल के समय जो सोने का सिक्का था, जो सोने का सिक्का था उसे किस नाम से जाना जाता था? तो उसे दिनार के नाम से जाना जाता था। यह भी सवाल पूछा था कि गुप्त काल के समय चांदी के सिक्के को किस नाम से जानते हैं? तो रूपक। और गुप्त काल के समय सोने के सिक्के को किस नाम से जानते हैं? तो दिनार। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त और विक्रमादित्य। ये चंद्रगुप्त द्वितीय का पिता का नाम क्या है? तो समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? तब भारत का नेपोलियन। और इसके इनके मतलब समुद्रगुप्त के जो इनका जो जिक्र है वो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर सवाल हम लोग आगे बढ़ जाते हैं।
सेकेंड नंबर सवाल देखें तो हमारा सेकेंड नंबर सवाल बनता है कि भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए। तो किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से और क्या सवाल बनेगा, आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति का संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेख है। तब किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने की जो नियुक्ति है वह अनुच्छेद 164 में इसका उल्लेख मिलता है। उसके बाद मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करेगा? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति गवर्नर करते हैं, यानी राज्यपाल करते हैं। और राज्यपाल जो है, ये किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने का जो उम्र है वो 35 वर्ष है। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। और एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, एक राज्य का एक ही राज्यपाल होगा। ये किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो ये 153 अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि एक राज्य का एक ही राज्यपाल होगा, और ये उल्लेख 153 में मिलता है। और राज्यपाल बनने के लिए कम से कम उम्र कितना होना चाहिए? ये उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। और किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए कम से कम उम्र 25 वर्ष। मुख्यमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो 164 अनुच्छेद में। और मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। और वर्तमान में आप बताइएगा कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग तीसरा नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग तीसरा नंबर सवाल की बात करें तो हमारा तीसरा नंबर सवाल बोलता है कि सेव दिवाले मंदिर कहाँ स्थित है। तो जो सेव दिवाले मंदिर है ये श्रीलंका में है। कहाँ पे है? ये श्रीलंका में है। और इसे बनाने का काम कौन किए थे? तो इसे बनाने का काम किए थे राजराज प्रथम। तो ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा कि शिव देवालय मंदिर कहाँ है? श्रीलंका में है, जिसे बनाने का काम किए राजराज प्रथम। यहां से ये और इंपॉर्टेंट सवाल क्या बन जाएगा मंदिर से? तो देखिए मंदिर में एक पूछता है पेरुमल मंदिर। पेरुमल मंदिर कहाँ है? पेरुमल मंदिर। उसके बाद आपसे पूछेगा पेरुमल मंदिर पार्वती मंदिर कहाँ है? पार्वती मंदिर। उसके बाद पूछेगा जलगढ़ीश्वर मंदिर। देखिए अब ये देख लीजिए, जो पेरुमल मंदिर है और जो पार्वती मंदिर है और जो जलगढ़ीश्वर मंदिर है, ये तीनों मंदिर जो है ये तमिलनाडु में है। और तीनों का बनाने का काम किया था देवराय द्वितीय। तो पेरुमल मंदिर, पार्वती मंदिर, जलगढ़ीश्वरी मंदिर, ये तीनों मंदिर तमिलनाडु में है। और ये तीनों मंदिर का निर्माण करने का काम कौन किए थे? तो देवराय द्वितीय किए थे। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगर और यहाँ से सवाल क्या बन जाएगा तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, इरेज कर देते हैं। यहाँ से और सवाल क्या बन जाएगा तो आपसे यहाँ पे सवाल बन जाएगा, बताइए वैष्णव मंदिर का निर्माण किसने किया? वैष्णव मंदिर का निर्माण किसने किया? तो वैष्णव मंदिर का निर्माण किया था बुक्का प्रथम। कौन किया था? बुक्का प्रथम। और ये वैष्णव मंदिर कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर वाली वैष्णो माँ की नहीं हम बात कर रहे, ये वैष्णो मंदिर की बात कर रहे, जो बुक्का प्रथम बनाया था, ये आंध्र प्रदेश में है। एक पूछता है पंपाती मंदिर कहाँ है? तो पंपावती मंदिर कहाँ है? तो पंपावती मंदिर कर्नाटक में है, जिसका निर्माण देवराय द्वितीय किया था। इस बात को भी आप याद रखिएगा, जो तमिलनाडु में किया था देवराय द्वितीय, वो कर्नाटक में पंपावती मंदिर का निर्माण किया था। ठीक है, इस बात को यहां से याद रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। चलिए चौथा नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर अगर हम लोग सवाल देखें तो हमारा चौथा नंबर सवाल बोलता है कि निम्न में से कौन सा विटामिन B2 का प्रमुख स्रोत है। तो सबसे पहले ये समझिए कि विटामिन जो है, ये विटामिन नामकरण कौन किया था? किस वैज्ञानिक ने विटामिन नाम दिया? तो वो वैज्ञानिक थे फंक। कब दिए? 1902 में दिए। तो फंक नामक नहीं व्यक्ति जो था, जो विटामिन का नामकरण किया 1902 में। और विटामिन B2 का रासायनिक जो नाम है वो है राइबोफ्लोविन। क्या नाम है? राइबोफ्लोविन नाम है। और विटामिन B2 की प्रमुख स्रोत की बात करें तो विटामिन B2 का प्रमुख स्रोत आपको मिल जाएगा, दूध मिल जाएगा,
पनीर मिल जाएगा, दूध पनीर अंडा मिल जाएगा, दूध पनीर अंडा, फिर मांस मिल जाएगा, मछली मिल जाएगा। ठीक है, प्रमुख आप याद रखिए कि विटामिन B2 का जो प्रमुख स्रोत है वो दूध 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 रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि पनीर भी रहेगा। तो दूध पनीर अंडा मछली, इस बात को आप याद रखिए। दूध है तो पनीर रहेगा, मछली है तो अंडा रहेगा, इसे आप याद रख लीजिए। दूध पनीर अंडा मछली या दूध पनीर मछली अंडा, ये विटामिन B2 का क्या प्रमुख स्रोत है। उसके बाद विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लोबिन है। अब विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो थाइमिन है। और विटामिन का नामकरण फंक नामक वैज्ञानिक 1902 में करता है। ठीक है, चलिए 5वां नंबर सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर अगर हम लोग सवाल देखें तो हमारा 5वां नंबर सवाल बनता है कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन है। तो पल्लव वंश के संस्थापक हैं सिंह विष्णु। कौन है, सिंह विष्णु है। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है, सिंह विष्णु। और चोल वंश के संस्थापक कौन है, तो चोल वंश के संस्थापक है विजयालय। कौन है, विजयालय। चोल वंश के संस्थापक कौन है, विजयालय। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है, तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है दंती दुर्गी, दांती दुर्ग है। और परामर वंश के संस्थापक कौन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि परामर वंश का संस्थापक कौन है। ऐसे पल्लव वंश का कौन है, तो सिंह विष्णु। चोल वंश का विजयालय। राष्ट्रकूट वंश का है आपका कौन, तो यह है दंती दुर्ग। देखिए आपसे नॉर्मली वंश, गुलाम वंश, मौर्य वंश और गुप्त वंश, ये वाला वंश चल गया सर, ये वंश अब नहीं पूछेगा आपसे। वैसे वंश के नाम पूछेगा जिसको आप 1-2 बार पढ़ें, जैसे पल्लव वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश, परामर वंश, सोलंकी वंश। उसके बाद यही सब सवाल जो है आपसे मुख्य रूप से पूछेगा, तो ये सब वंश पे आप याद रखिएगा। लेकिन जहां तक जो SSC पूछा था वो हम बता दिए हैं, जो भी वंश से पूछा था। चलिए 6ठा नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग 6ठा नंबर सवाल की बात करें तो हमारा 6ठा नंबर सवाल बोलता है कि अल्ली लाई लिगांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो अल्ली लाई लिगांग उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये असम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है सर, तो ये असम में मनाया जाता है। लेकिन असम के अन्य उत्सव कौन कौन से हैं, तो पहला अम्बुबाची का मेला, अम्बुबाची का मेला हो गया। उसके बाद वैशागु हो गया। उसके बाद जॉनी विल मेला हो गया। तो अल्ली लाई लिगांग उत्सव असम की है, लेकिन अन्य उत्सव भी है अम्बुबाची का मेला, वैशागु और जॉनी बिल मेला। ये सभी कहाँ की है, असम की है। तो इस बात को भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए 7वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग 7वां नंबर सवाल की बात करें तो हमारा 7वां नंबर सवाल बनता है क्या, कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल किया था। कौन किया था, धर्मपाल किया था। और धर्मपाल की एक बुक है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो पूछता है एग्जाम में, उसका नाम है बुक का द ब्यूटीफुल ट्री। क्या, TBT यानी द ब्यूटीफुल ट्री, धर्मपाल की पुस्तक का नाम है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना यही किए थे। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ था, ये भागलपुर, बिहार के भागलपुर जिला में है। भागलपुर जिला में है। और गांव का नाम है अंतिचक गांव में है, भागलपुर जिला में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना धर्मपाल किया था। और धर्मपाल की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है द ब्यूटीफुल ट्री। इस बात को भी आप याद रखिएगा। एक और यूनिवर्सिटी पूछ देगा आपसे, नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में किया गया। और निर्माण करने का काम कौन किए थे, तो कुमार गुप्त। और इसको ढाहने का काम यानी ये पूरा इसे नष्ट करने का काम किया था कौन, वही चोट्टा बख्तियार खिलजी। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 8वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़े। 8वां नंबर अगर हम लोग सवाल की बात करें तो 8वां नंबर हमारा सवाल बनता है क्या, कि लावनी नृत्य किस राज्य की नृत्य है। तो लावनी नृत्य कहाँ की है, तो महाराष्ट्र की है। कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। लेकिन महाराष्ट्र का अन्य नृत्य पूछेगा। अब अन्य नृत्य कौन कौन सी है, तो पहला हो जाएगा लेजिम नृत्य। पहला कौन हो जाएगा, लेजिम नृत्य, कोली नृत्य। उसके बाद फिर पूछता है धन गरी गाजा
धनगिरी गाजा नृत्य, ये सभी नृत्य कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। ठीक है, अगर इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से एक और सवाल हम बना देते हैं। यहाँ से एयरपोर्ट से आपको पूछ देगा कि बताइए छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये दोनों एयरपोर्ट मुंबई में है। आपका कहाँ है? मुंबई में है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहाँ है? मुंबई में है। चलिए 9वां नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ें। अगर हम लोग 9वां नंबर सवाल देखें तो हमारा 9वां नंबर सवाल बनता है कि गड्डी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो जो गड्डी जनजाति है ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। गड्डी जनजाति कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में गड्डी जनजाति के साथ अन्य जनजाति भी पाई जाती है, जैसे गुज्जर जनजाति, लाहौली जनजाति, पंगवाल जनजाति, उसके बाद खम्फा जनजाति। तो ये सभी जनजाति कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। गड्डी जनजाति हिमाचल प्रदेश, गुज्जर जनजाति हिमाचल प्रदेश, उसके बाद फिर आपसे पूछेगा क्या? लाहौली जनजाति हिमाचल प्रदेश, पंगवाल जनजाति हिमाचल प्रदेश, खम्फा जनजाति हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की एक लोक नृत्य है जिसका नाम है नाटी लोक नृत्य कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की भी है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए इस सीरीज का लास्ट प्रश्न 10वां नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर सवाल बोलता है क्या कि गद्दर पार्टी की स्थापना किसने किया और गद्दर पार्टी की स्थापना किस देश में किया गया था? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस तरह की सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।